मेरा नाम सुभान है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा मामूल था कि हर जुमे को ज़ोहर की नमाज के बाद दाता दरबार पर ज़रूर हाज़िरी के लिए जाया करता था। फातह ख़्वानी के बाद मैं वापसी घर जा रहा था तो एक जानिब से मुसलसल खांसने की आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ। वो इंतहाई खूबरू नौजवान था। सियाह चादर लिए वो दीवार से टेक लगाए हुए था। खांसी की शिद्दत ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया था। उसने खांसते हुए सीने पर हाथ फेरा, मगर खांसी में कोई कमी न आई। मैं तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और कहा, भाई पानी पी लो। मैंने मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हुए पानी उसके लबों से लगा दिया और साथ ही साथ उसकी पुश्त भी सोहलाने लगा। उसे कुछ आराम आया तो मेरी तरफ मशकूर नजरों से देखने लगा। किसके साथ आए हो दोस्त? मेरे सवाल के जवाब में उसने नफी में सर हिला दिया। तुम्हें तो सख्त बुखार है, सर्दी बढ़ रही है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। मैं हमदर्दी से बोला। वो मेरी बात पर खामोश रहा। अगर बुरा ना मानो दोस्त, मैं किसी डॉक्टर के पास ले चलूं? मैंने खुलूस दिल से उसे कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मेरे दोस्त, क्या हुआ? कोई परेशानी है? मुझे बताओ, अपना इलाज करवाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारे घर वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी? मैं दर्दमंदी से बोला। घर वाले, उसने ये लफ्ज इस अंदाज से कहा कि मैं चूक गया। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा और फिर यूं रोया जैसे किसी की मौत हो गई हो। मैं उसकी हालत देखकर घबरा उठा। उसे हौसला दिया तो वो और भी बिखर गया। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी नौजवान को यूं रोते देखा। वो बच्चों की तरह तड़प रहा था। चुप हो जाओ मेरे दोस्त, हौसला करो। मैं समझा शायद उसका कोई भी नहीं इस दुनिया में। माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे दर्द को बढ़ा दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए परेशान हूँ। मैंने माजरत भरे अंदाज में कहा, मेरा इलाज मुमकिन नहीं क्योंकि ये मर्ज ला इलाज है। तवील खामोशी के बाद वो बोला तो उसके कर्ब को महसूस करके मेरी आंखें नम हो गई। मैं समझा नहीं दोस्त, मैं उलझन भरे अंदाज में बोला। मेरा किस्सा आलम सुनोगे तो तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। बेहतर यही है मुझे खामोश रहने दो। मेरा मसला हल नहीं हो सकता, मेरा दुख खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो पाक साथ मेरे कर्ब को जानती है। उसने हमनाक आवाज में कहते हुए आसमान की जानिब इशारा किया तो आंसू चेहरे को तर कर गए। औरत का रोना अजीब नहीं, मगर मर्द रोए तो अजीब ही नहीं, अजीब डर है। जरूर कोई ऐसा दुख है जिसका मदावा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मसला कोई इंसान हल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे दुख का मदावा भी नहीं कर सकता, पर दुआ तो कर सकता है ना। मैंने हमदराना अंदाज में कहा। वो भी शायद थक चुका था, सो जबान खोलने पर मजबूर हो गया। मेरे माँ बाप कौन थे मैं नहीं जानता था। मुझे इलाके की एक मालदार मगर निहायत परहेजगार औरत ने पाला था। उसने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी कि मुझे कभी ये सवाल पूछने की जरूरत ही पेश ना आई कि मैं उसकी औलाद हूँ। मेरे वालिदैन कौन है और कहाँ है? उन्होंने मुझे शहजादियों की तरह पाला था। मुझे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से आरास्ता किया, मगर गोया माँ के साथ साथ वो मेरी मुर्शिद भी थी। पूरे खानदान में उनकी नेकनामी के चर्चे थे। लोग उनसे दीन और जरूरी मसाइल पूछने आते थे। उनके पास इलाके की खवातीन का आना जाना लगा रहता। उनके पास हर उम्र की औरत आती थी। मैंने एमए के दौरान एक अच्छी कंपनी में जॉब कर ली तो मैं बरसर रोजगार भी हो गया। ये एक हकीकत है कि अम्मा जान ने कभी भी मुझे बोझ न जाना था, मगर मैं ख्वाहिशमंद था कि मैं किसी का मोहताज न रहूं। एक शाम बहुत हसीन थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। अम्मा जान मामूल के मुताबिक अपने तख्त पर बैठी खवातीन के मसाइल सुनकर उनकी रहनुमाई में मसरूफ थी, और मैं हमेशा की तरह उनके पास चारपाई पर मुंह पर रुमाल डाले लेटा हुआ था। वो मुझे अक्सर टोकती थी, अब्दुल्ला अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो। जब खवातीन आया करें तो यहाँ मत लेटा करो। मगर मैं उनका लाडला ये बात एक कान से सुन लेता और दूसरे कान से निकाल देता। अम्मा जान, मैं तो मुंह पर कपड़ा डाले लेटा हुआ होता हूँ, एक नजर भी उठाकर किसी औरत की तरफ नहीं देखता। लेकिन जहां तक बात खवातीन की है तो क्या वो इतनी कमजोर ईमान की हैं कि एक नौजवान को देखकर पटरी से उतर जाए? मैं शरारत में बोलता गया। अम्मा जान मेरी इस बात पर अक्सर प्यार से मेरे कान मरोड़ती, मगर मैं बाज ना आता। एक मर्तबा इसी तरह जिद में उसके तख्त के पास चारपाई पर लेटा था कि इंतहाई नर्म आवाज मेरी समाज से टकराई। वो दिल की वादी में उतर गई। मैं पूरी तरह से उसकी आवाज की मुतवज्जो हो गया। जिंदगी में पहली बार कोई निस्वानी आवाज मुझे घायल कर गई थी। मेरी तो दिल की धड़कनें धमाल डालने लगी थी। वो आहिस्तगी से अम्मा जान से बातें कर रही थी। मैंने महसूस किया कि वो बात करने के दौरान रोने भी लगती थी। मैं यूं ही साख्त पड़ा, उस आवाज के जादू में खोया रहा। आखिर दिल ने फरमाइश कर डाली कि उस अनजान चेहरे का भी दीदार हो जाए जिसने आते ही दिल में घंटियां बजा दी थी। कुछ देर यूं ही दिल से लड़ता रहा, डांट डपट करता रहा, मगर जल्दी हथियार डाल दिए।
अम्मा जान से नजर बचाकर मैंने चेहरे से रुमाल हटाया और सामने बैठी मलका हुस्न का दीदार किया तो मेरा वजूद पत्थर सा हो गया। आंखें पलटना भूल गई, वो तो कोई हूर थी। उसकी हसीन आंखें आंसू से झमझला रही थी, दूध जैसी रंगत, सियाह रोशन आंखें, थोड़ी बेसियातील उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। सफेद लिबास में वो पाकीज़ा हूर लग रही थी। अम्मा जान उसे तसल्लियां दे रही थी, मगर उसके आंसू तो रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। वो मुझसे उम्र में खासी बड़ी लग रही थी। देखो ज़ैनब, अल्लाह से मायूस नहीं होते, वो बहुत माफ़ करने वाला है। बंदा अपनी गलतियों और गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो उन्हें धुतकारता नहीं बल्कि अपनी रहमत के साए में छुपा लेता है। अम्मा जान ने कहते हुए उस हसीन दोशीज़ा के सर पर शफकत भरा हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे यकटुक देख रहा था, उस बात को बिल्कुल फरामोश कर बैठा था कि अम्मा जान की मुझ पर नजर न पड़ जाए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे कतई अंदाजा नहीं था। अब्दुल्ला, कितनी बुरी बात है, बजाय ये कि तुम उठकर अंदर चले जाओ, उल्टा तुम कान लगाए हमारी गुफ्तगू सुन रहे हो। अम्मा जान की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया तो शर्मिंदगी के मारे मेरा मुंह सुर्ख हो गया। अम्मा जान, माफ़ी चाहता हूँ। मैं तेज़ी से उठा और एक नज़र उस चेहरे पर डाली। वो अपने गम में इतनी निढाल थी कि मेरी मौजूदगी से बेखबर रही थी। अब उसने जो मुझ पर एक सरसरी सी निगाह डाली थी तो मेरे दिल की दुनिया तह उबाला कर गई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नागवारी थी। ज़ैनब कितना खूबसूरत नाम है, वो तो वाकई एक शहजादी है। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने पहली बार देखा था। मेरी कोई हमउम्र मुझे मुतासिर न कर पाई थी, मगर ज़ैनब के हुस्न की बिजली मुझ पर गिरी तो मेरा पूरा वजूद घायल हो गया। बाज़ोकात मैं अपने दिल को डांटता कि वो मुझसे उम्र में बड़ी है, मगर दिल जिद्दी बच्चे की तरह जिद करने लगता। कोई भी दलील उसे कायल न कर पाती। नतीजा सिफर का सिफर ही रहता। चंद दिनों में ही मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई। अब आंखों को एक ही चेहरे की देखने की तमन्ना थी। मैं हर रोज उसका मुंतजिर रहने लगा। वो हर हफ्ते आती थी, मगर जब से मेरा दिल बेकरार हुआ था वो एक बार भी ना आई थी। इंतजार तवील से तवील होता रहा तो मेरा वजूद सूली पर लटक गया। क्या बात है अब्दुल्ला, मुझे तुम उलझे उलझे से दिखाई देने लगे हो। अम्मा जान से मेरी हालत पोशीदा न रह सकी तो उन्होंने पूछ ही लिया। नहीं अम्मा जान, बस ऑफिस में कुछ काम का दबाव है। मैं गड़बड़ा कर बोला, अरे मेरे बच्चे, तो किसने तुम्हें कहा है इतनी मेहनत करने को? पहले तुम आराम से अपनी तालीम मुकम्मल करो। वो मेरा माथा चूमते हुए बोली। नहीं अम्मा जान, मैं मजीद अपनी तालीम का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। आगे ही आपके एहसानात कम हैं। अब तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको कमा कर ला कर दूं। मैंने शिद्दत मोहब्बत से उनके हाथों को बोसा दिया। नहीं मेरी जान, तू मेरे लिए बोझ नहीं है। औलाद कहाँ माँ बाप के लिए बोझ होती है। अम्मा जान ने मुस्कुराते हुए मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरी। अब यही मत सो जाना, खवातीन के आने का वक्त हो रहा है। अब तुम जवान हो गए हो, बचपन की बात और थी, मगर अब समझदार हो गए हो। कि अचानक मुझे वो दिलकश आवाज फिर से सुनाई दी तो दिल के मंदिर में घंटी सी बज उठी। मैं अम्मा जान का मलमल का सफेद दुपट्टा चेहरे पर डाले चारपाई पर लेटा था। वो मुझे बखूबी दिखाई दे रही थी। आज मैंने चेहरे को छुपाए रखा था क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा जान की डांट पड़ेगी और मैं दीदार से महरूम हो जाऊंगा। काले लिबास में उसकी उजली रंगत चमक रही थी, क्योंकि जैसे सियाह बादलों में चमका हुआ चांद। वाकई वो चौदवी की चांद थी। मैं उसके हुस्न के शहर में खोया उसे तकता जा रहा था। अब्दुल्ला, चलो अब अंदर जाके सो जाओ। अम्मा जान की आवाज मेरे कानों में आई। मैं सख्त बदमजा हुआ था। रहने दीजिए अम्मा जान, मत जगाइए, लगता है बेचारा गहरी नींद में चला गया है। वो बोली तो मैं झूम उठा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि दिल में उतर जाती थी। अम्मा जान को अपना मसला सुनाते हुए वो इस रोज भी रो रही थी। देखो बेटा, दिल छोटा मत करो, वो बहुत रहीम है। इंसान गलतियों का पुतला है, मगर वो तौबा करने वालों को पसंद करता है। अम्मा जान ने उसे समझाया। अम्मा जान, गलती और गुनाह में बहुत फर्क होता है। गुनाह बहुत संगीन चीज है। ज़ैनब रोते हुए बोली। बेशक कुछ गुनाह वाकई बहुत संगीन होते हैं, अगर उस पाक जात की रहमत व अजमत और वसीयत से बढ़कर नहीं। गुनाह, वो बार बार क्यों इस लफ्ज का इस्तेमाल करती थी? क्या वो कोई गलत काम कर बैठी है या कोई बदकारी जिससे उसके दामन पर कोई धब्बा लग गया है? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो तो बहुत मासूम है। उसे देखकर तो दिल नजरों एहतराम से झुक जाते हैं। मैंने उस ख्याल पर इस्तग़फ़ार पर डाला। उसकी मोहब्बत मेरे अंदर भरती जा रही थी। मैंने भी तकरार छोड़कर इकरार कर लिया था। ज़ैनब की मोहब्बत का इकरार में मोहब्बत की राहों में गामज़न था। वो मेरी रगों में समा चुकी थी। मैं उसके तस्वुर से जान छुड़ा नहीं पाया था। बेकदरे खामोश और गुमसुम सा रहने लगा था। मेरी बेकरारी हद से बढ़ी तो कुदरत को मुझ पर रहम आ गया। एक शाम मौसम बहुत खराब था। बारिश के मुकम्मल आसार थे। ज़ैनब अम्मा जान से मिलने आई थी। वो खासी फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। वो अभी तक गैर शादीशुदा थी, ये मुझे इल्म था,
مگر آج اس کے لیے رشتہ آیا تو وہ پریشان تھی۔ اماں جان اسے مشورہ دینے لگی، اچھا رشتہ ہے، تم ہاں کر دو، ویسے بھی ہر مرد ایک جیسا تو نہیں ہوتا، یوں کب تک تنہا زندگی گزارو گی؟ اماں جان کے الفاظ مجھ پر بجلی کی طرح گرے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زینب کسی اور کی ہو جائے گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا تو ہر طرف جھل تھل ہو گئی۔ بارش اتنی موسلا دھار ہوئی کہ وہ اپنے گھر نہ جا سکی۔ اماں جان نے اسے روک لیا کہ صبح چلی جانا۔ میرے پاس موقع اچھا تھا، میں اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا تھا۔ اماں جان کے سونے کے بعد میں زینب کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں ہمت کر کے بولا۔ کیا بات ہے، جلدی کرو، وہ غصے بھرے انداز میں بولی۔ زینب، مجھے آپ سے، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ دینے سے انکاری ہونے لگے، میری ہمت ختم ہونے لگی تھی، بات کرنا عذاب ہو گیا۔ بولو بھی۔ اب اس نے مجھے سختی سے ڈانٹا، یوں جیسے چھوٹے بچے کو بڑا ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، نہ جانے یہ کیسے ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا۔ میری نظریں نہ جانے کیوں جھک گئی تھی، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں مسل رہا تھا جیسے کوئی اقرار محبت نہیں بلکہ میں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ چلائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مجھے اس کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھا ہے، بچے نظر آتے ہو میرے سامنے، وہ غصے سے بولی۔ زینب، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت عمر نہیں دیکھتی۔ اب جب کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گے، مجھے تم پر شک تو تھا، مگر بچہ جان کر نظر انداز کرتی رہی۔ مگر اب اماں جان کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ اپنے لاڈلے کو دیکھیے، اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے عشق فرما رہا ہے۔ وہ نفرت سے کہتے ہوئے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب، میری بات تو سمجھیں، آپ سے دل لگی نہیں کر رہا، خود سے لڑ لڑ کر تھک چکا ہوں، آپ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس نے کچھ کہے بغیر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ جانے لگی تو میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ زینب، میری نیت پر شک مت کریں، مجھے آپ سے وقتی لگاؤ نہیں ہوا جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بغیر بکھر جاؤں گا۔ میں نے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ میری بے بسی پر دنگ رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آ گئی۔ تم مرد سب ایک جیسے ہوتے ہو، عورت کو رام کرنے کے لیے جو حربہ بھی استعمال کرنا پڑے، مگر میں تمہارے لیے جہاں سے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر بھاگنے لگی تھی کہ میں نے اس کا آنچل تھام لیا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ اماں جان میرا بستر خالی پا کر میری تلاش میں نکلی تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زینب کا آنچل میں نے تھام رکھا تھا، وہ جان دیدہ عورت تھی۔ سب کچھ سمجھ گئی۔ زینب بھاگ کر ان کے پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں جان کی آنکھوں میں کرب کا سمندر تھا، انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی گود میں پلنے والا عبداللہ ان کی تربیت کی یوں دھجیاں اڑا دے گا۔ میں بے گناہ تھا، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور آتش دان سے ایک سلگتی لکڑی لے کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ نہ ہی ان کا ہاتھ رک رہا تھا اور نہ ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زینب لرز کر رہ گئی۔ بس کر دے، اماں جان مر جائے گا۔ اس نے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اماں جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کی میں نے۔ میرے منہ سے بمشکل نکلا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اماں جان میرے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ کئی جگہ سے جل گئے تھے، وہ جو میری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، نفرت کے بارے میں مجھے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں بمشکل اٹھا اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اماں جان، مجھے آپ کی قسم، میں نے زینب کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں خود اتنے دنوں سے اذیت میں تھا، بہت دفعہ آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آپ کی تربیت پر کوئی حرف آئے۔ میں تکلیف سے بولا۔ پیار تو وہ مجھ سے بے انتہا کرتی تھی۔ میری بات سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میرے زخم دیکھ کر خود بھی اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ساری حقیقت جان کر انہوں نے مجھے سمجھایا، ارے پگلے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تیری ہم عمر تجھے مل جائے گی، تو کیوں خود سے عمر میں بڑی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اماں جان، میں صرف زینب سے ہی شادی کروں گا، ورنہ تمام عمر کنوارا رہوں گا، میں اٹل لہجے میں بولا۔
मेरी तरफ से मायूस होकर अम्मा जान ने ज़ैनब को समझाना शुरू कर दिया। देखो ज़ैनब, अब्दुल्ला तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मज़हब की नज़र से देखा जाए तो उम्रों का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अम्मा जान के मुसलसल इसरार पर ज़ैनब कायल हो गई और मेरी मोहब्बत मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में आ गई। लेकिन ज़ैनब का रवैया मेरे लिए नाकाबिले फ़हम था। वो मेरे सब काम करती, अम्मा जान की खूब खिदमत करती, मगर बिला ज़रूरत मुझसे कोई बात न करती। वो ज्यादा वक्त अम्मा जान के पास गुजारती। शऊरी तौर पर वो कोई भी तन्हाई का मौका न आने देती। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैं बोल उठा, ज़ैनब, क्या आपको अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्या अब भी उम्रों का फर्क आपको परेशान रखता है? अम्मा जान मोहल्ले में किसी काम से गई थी। ज़ैनब को तन्हा पाकर मैं उससे पूछने लगा। मेरे पूछते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। मैं उसे चुप करवाता तो वो मजीद रोने लगती। ज़ैनब, आप क्यों रो रही हैं? कोई परेशानी या कोई तकलीफ है तो मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं नरमी से बोला, अब्दुल्ला, तुम मुझे तलाक दे दो, बस यही उस मसले का हल है। वो बोली तो उसकी बात ने मुझे यूं छेड़ कर रख दिया जैसे आरी लकड़ी के दरमियान से चीर कर रख देती है। मगर क्यों? मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कुछ नहीं जानती, मगर जब तुम मेरा हाथ थामते हो या मेरे करीब आने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ, बल्कि गुनाह कबीरा। ज़ैनब ने ये कहते हुए दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और रोने लगी, और मैं उसे पत्थर का बुत बने देखता रह गया था। ज़ैनब का ये रवैया देखकर अम्मा जान उसे हमेशा समझाती रहती और मियाँ बीवी के फ़राइज़ के बारे में समझाती रहती, लेकिन उस पर कोई असर न होता। मैंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। उसको तलाक देकर खुद से जुदा करना गवारा न था, सो अपनी साथ को अजियत देने लगा। कसरत से सिगरेट नोशी करने लगा। रात देर तक दोस्तों में रहने लगा। मेरा मिजाज इंतहाई चिड़चिड़ा हो गया था। अम्मा जान भी मेरा हाल देखकर तड़प गई थी। ज़ैनब, क्यों बेचारे की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो? तुम्हारी मर्जी पूछकर निकाह किया था, अब ऐसा क्या हो गया कि यूं तंग कर रही हो? वो आगे ही दुखों का मारा है जिसको उसकी माँ ने पैदा तो कर दिया, मगर अपनी नाजायज औलाद को संभालने और दुनिया वालों से ताना सुनने का हौसला न था। उस नन्हे वजूद को रात के अंधेरे में उस शख्स की दहलीज पर छोड़ गई जिसका वो गुनाह था। वो एक बाइज्जत शख्स था, बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने खामोशी से ये नन्हा बच्चा मेरे हवाले कर दिया कि कुछ अरसे उसका खर्चा देता रहा, फिर अपनी जिंदगी में यूं मगन हुआ कि उस नन्हे वजूद को फरामोश कर गया। अम्मा जान के मुंह से अपना असल सच सुनकर मेरे वजूद में धमाके होने लगे। मेरे अंदर सफ़े मातम बच गया। मैं गंदी औलाद हूँ, मेरा खून गंदा है। अम्मा जान मेरी मौजूदगी से बेखबर ज़ैनब को समझा रही थी। मैं वहशियाना अंदाज में घर से भाग निकला। दूर, बहुत दूर। मुझे कुछ खबर न थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठोकर लगी तो एहसास हुआ शिद्दत गम से मैं घर से बहुत दूर आ गया हूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं कोई बंदा बशर न था। मैं धाड़े मार मार के रोने लगा। कभी खुद को नोचता, अपने आप को जख्मी करके भी मेरा दिल हल्का न हुआ। ज़ैनब की बेरुखी कम थी कि ये आगाही भी मेरे लिए आजाब बन गई। मैं ना जाने कितनी देर यूं ही रोता रहा कि एकदम फोन की घंटी बजी तो मैं होश में आया। अब्दुल्ला, तुम कहाँ हो? अम्मा जान को दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। ये खबर सुनते ही मेरे वजूद में भूचाल सा आ गया। एक अम्मा जान ही तो मेरा वाहिद सहारा थी। मैं अस्पताल पहुंचा, होश आया तो वो मुझे देखकर तड़प तड़प कर रोने लगी। वो बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर बोल ना पा रही थी। काफी देर बाद मैं उन्हें बेहतर हालत में देखकर पुरसुकून हुआ और आराम के गर्ज से घर आ गया। ज़ैनब को देखने से भी मैंने गुरेज किया, मगर बगैर देखे जानता था कि वो मुझे बार बार देख रही थी और रोई जा रही थी। मेरा दिल हर चीज से बेजार था। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। चंद लम्हों बाद ही कमरे में कदमों की आहट हुई। वो यकीनन ज़ैनब थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। आपने मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। आखिर खुद को क्या समझते हैं? मैंने सख्ती से उसकी कलाई थामी और गर्ज कर बोला। उसने हमेशा की तरह खुद को मेरी गिरफ्त से आजाद करवाया और 2-3 थप्पड़ मुझे मार दिए। मुझे गिरीबान से पकड़कर दीवानों की तरह मारने लगी। मुझे पहली बार उससे खौफ महसूस था। वो मुझे मार मार कर जब निठाल हो गई तो तेजी से कमरे से बाहर निकली। मैं उस सारी सूरत हाल पर हैरान परेशान बैठा था कि ज़ैनब की दर्दनाक चीखों ने घर की दरो दीवार को हिला दिया। उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। ज़ैनब की अचानक मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। अम्मा जान अस्पताल से वापस आई तो हर वक्त रोती रहती, माफिया मांगती रहती, तो कभी सजदों में गिरकर माफी मांगती, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं लाइल्म थी, मेरे हाथों से क्या हो गया। वो रोते हुए कहती। मैं उनकी हालत देखकर आजिज आ गया तो एक दिन पूछ बैठा,
اول تو وہ بتانے پر راضی نہ تھی، مگر میرے اصرار پر جو کچھ انہوں نے بتایا تو وہ سن کر دل چاہا خود کو زینب کی طرح آگ لگا کر سکون کی نیند سو جاؤں۔ زینب میری ماں تھی، میری وہ بد نصیب ماں جسے بہت کم عمری میں ایک امیر زادے سے محبت ہوئی۔ اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہ کی، مگر میری صورت میں اپنا گناہ میری بن بیاہی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ بدنامی کے ڈر سے وہ مجھے ایک رات اسی امیر زادے کی دہلیز پر چھوڑ کر خود روپوش ہو گئی، مگر اس گناہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حالات یوں بنے کہ اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنا قصہ سنا کر خاموش ہوا تو اس کی کھانسنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا۔ میری زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے شادی، یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری کہانی سن کر تمہاری روح لرز جائے گی۔ وہ نوجوان نڈھال لہجے میں بولا، کاش میں اس دردناک قصے سے ناواقف ہی رہتا، نہ میرا مرض لا علاج۔ عبداللہ نے کھانستے ہوئے مجھے مخاطب کیا، اس کی آنکھوں میں رنج و الم کے بادل چھائے ہوئے تھے، زندگی دم توڑ رہی تھی۔ کچھ سوالات میرے دل میں مچلے تو میں انہیں زبان تک لانے سے روک نہ سکا۔ کیا تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں، میری بدنصیب ماں بھی میری طرح ہی ناواقف تھی کہ میرا اور اس کا اصل رشتہ کیا ہے۔ اگر کوئی جانتا تھا تو صرف وہ عالم الغیب کی ہستی جانتی تھی، اور اسی وجہ سے جب بھی ہمیں تنہائی میں میسر آتی تو میری ماں کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی۔ وہ ساتھ ہمارے رشتے کے تقدس کی حفاظت کر رہی تھی اور دونوں کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے روک دیا جاتا تھا۔ عبداللہ نے کہتے ہوئے سسکی بھری، کیا مرنے سے پہلے تمہاری ماں حقیقت جان گئی تھی؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں، وہ جان گئی تھی کہ گردش ایام نے اس کے ساتھ وہ بھیانک چال چلی کہ اس کا اپنا ہی بیٹا اس کا شوہر بن گیا۔ وہ خود کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تو اپنا وجود منو مٹی تلے چھپا لیا۔ ہم دونوں کے آئے روز اختلافات رہتے تو اماں جان اسے اکثر سمجھاتی کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اماں جان اور میری ماں پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی جو برسوں پہلے ایک ننھا وجود ایک امیر زادے کی چوکھٹ پر چھوڑ آئی تھی، وہ لڑکی زینب ہوتی۔ بس حقیقت جان لینے کے بعد اماں جی بستر سے جا لگی اور زینب نے خود کو آگ لگا لی۔ وہ بیچاری بدنصیب مرنے سے پہلے اپنے جگر گوشی کو آخری بار اپنے لال کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ گھر میں بے خبر بد نصیب۔ عبداللہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھی کہ مرد کی زندگی میں دو رشتے انتہائی اہم ہوتے ہیں، ماں اور بیوی، جو خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں سہارا بھی۔ میرے لیے یہ دونوں رشتے ایک ہی عورت میں رکھ دیے۔ وہ بدنصیب میری ماں بھی تھی اور میری بیوی بھی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ ایک دم تڑپا۔ اس کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا کہ منہ سے خون جاری ہو گیا اور اس کی چادر اپنے ہی لہو سے تر تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا، ایک شور برپا ہو گیا، ارے کوئی ایمبولینس بلوائے، یہ بیچارہ تو مر رہا ہے۔ آنند فانند ایمبولینس آئی، وہ اسے ہسپتال لے کر گیا۔ طویل انتظار کے بعد بس یہی سننے کو ملا، سوری ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ غموں نے عبداللہ کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ ویسے بھی جو مذاق حالات نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد موت ہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ وہ دونوں بدنصیب ماں اور بیٹا گہری قبر میں اپنی جھیلی وجود لے کر اتر گئے۔ یہ کہانی سن کر میں بہت عرصے تک پریشان رہا اور میں ہمیشہ سوچتا کہ کاش یہ کہانی میں نے نہ سنی ہوتی۔